नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मुंगेर में एआई आधारित जांच के दौरान 33,000 से अधिक आवेदन अयोग्य पाए गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन ने दोबारा जांच भी करवाई, लेकिन कई आवेदन अब भी संदिग्ध और अस्पष्ट बने हुए हैं। यही कारण है कि अब तक पोर्टल पर फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है और पात्रता को लेकर सख्त जांच प्रक्रिया जारी है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। इस खबर से कर्मचारियों में राहत और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने मार्च 2026 में आंधी तूफान, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति को देखते हुए कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें नुकसान से कुछ राहत मिल सके। प्रशासन ने अपील की है कि पात्र किसान समय पर आवेदन करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। बिहार से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच रसोई गैस की संभावित कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों पर कुकिंग कोयला उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आम लोगों की रसोई न रुके। इस फैसले के बाद लोगों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पहली बार इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सप्लाई को सुचारू बनाए रखने की कोशिश जारी है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने तैयारियों की समीक्षा के दौरान संकेत दिए हैं कि अप्रैल में मल्टी पोस्ट ईवीएम उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही मतदाता सूची का प्रारूप जल्द जारी किए जाने की भी बात कही गई है। इस फैसले के बाद चुनावी प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। भागलपुर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ने अब होल्डिंग टैक्स भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल पर बकाया टैक्स का लिंक प्राप्त कर सीधे भुगतान कर सकेंगे। इस नई सुविधा से पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ लोगों का समय भी बचेगा और टैक्स जमा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। भागलपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अटके 65 किलोमीटर लंबे भागलपुर हसडीहा 4 लेन निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अड़चनें दूर कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के लिए एजेंसी के चयन हेतु 28 अप्रैल को टेंडर खोला जाएगा। इस फैसले के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति मिलने की उम्मीद है और लोगों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। बिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुद को विधायक का दामाद बताने वाले एक अधिकारी पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जिला व्यवहार न्यायालय ने सरकारी कार्य में लापरवाही और अदालत में अमर्यादित व्यवहार को गंभीर मानते हुए उस विधि प्रशाखा पदाधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर सख्त संदेश भी दिया गया है कि पद या पहचान का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार से एक बड़ी और सख्त खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने ओवरलोड वाहनों से सड़कों और पुलों को हो रहे भारी नुकसान पर कड़ा रुख अपनाया है। अब इस पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसके तहत एआई आधारित सिस्टम चलते चलते ही ई चालान काट सकेगा। इस कदम के बाद ओवरलोडिंग पर कड़ी निगरानी और तेज कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।
पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बढ़ती गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। तेज तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन की ओर से लिए गए इस कदम के बाद अब छात्रों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय जरूरी था और स्थिति के अनुसार आगे भी बदलाव किए जा सकते हैं। बिहार से एक अहम अपडेट सामने आया है। विधान परिषद में सुरक्षा प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए दक्षता परीक्षा 21 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 28 अप्रैल तक बिहार वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि सभी उम्मीदवार निर्धारित नियमों का पालन करें ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका दौरा नए फॉर्मेट में होगा। जानकारी के मुताबिक वे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे और जदयू के स्थानीय नेताओं से सीधे फीडबैक भी लेंगे। इस यात्रा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसे सरकार और संगठन दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार से शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों और नए डिग्री कॉलेजों में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब नए नियमों के तहत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अब इस भर्ती प्रक्रिया में पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद चयन प्रक्रिया और सख्त होने जा रही है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजनीति से एक दिलचस्प और चर्चित सियासी माहौल सामने आ रहा है। समता पार्टी की विरासत, उसके पुराने नेता और नीतीश कुमार के हालिया फैसलों को जोड़कर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के शुरुआती दौर से जुड़े नेताओं की भूमिका और उनके प्रभाव को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है और कई स्तरों पर नए संकेत भी देखे जा रहे हैं। बिहार से एक बड़ी और सख्त खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता का बकाया बिजली बिल 1,000 रुपए से ज्यादा रहता है और वो महीने के अंत तक भुगतान नहीं करता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अररिया के सिकटी क्षेत्र में भी ये चेतावनी जारी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं में हलचल बढ़ गई है। विभाग ने साफ किया है कि समय पर बिल भुगतान अनिवार्य होगा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिवान से एक अहम और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक पुनर्वास कोष योजना के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 37 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद लाभार्थियों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह मदद उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में सहायक साबित होगी। आरा से बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में दोपहर 12:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद छोटे बच्चों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और स्थिति के अनुसार आगे भी बदलाव किए जा सकते हैं। सिकंदरा से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत में लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासनिक जांच की मांग तेज हो गई है, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। पश्चिम चंपारण से एक बड़ी और चौंकाने वाली विकास की खबर सामने आ रही है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जिले में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोल इंडिया इस परियोजना पर काम कर सकती है, जिससे क्षेत्र बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस फैसले को जिले के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
बक्सर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अब जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए आई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यूनिफॉर्म पहनना भी जरूरी होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था का मकसद स्कूलों में सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करना बताया जा रहा है। आदेश के बाद सभी स्कूलों में इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिहार की सियासत और विकास दोनों पर सवाल खड़ा करती एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शेरघाटी के लोगों को पिछले करीब 25 वर्षों से रेल सेवा का इंतजार है। कभी नीतीश कुमार ने इस परियोजना को लेकर सपना दिखाया, तो कभी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इसका शिलान्यास भी हुआ। लेकिन 550 करोड़ की यह रेल योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। इस देरी को लेकर अब फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब तक अटकी क्यों हुई है। पटना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। पीएमसीएच के हाईटेक नए भवन में एक नर्स करीब 3 घंटे तक चेंजिंग रूम में फंसी रह गई, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था और काफी प्रयासों के बाद भी नहीं खुल सका। बाद में मास्टर कार्ड की मदद से दरवाजा खोला गया, जिसके बाद नर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है। एक ओर जहां इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा अहम कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिल को लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है और जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे महिलाओं के अधिकारों को रोकने की सोची समझी रणनीति बताया है, जिससे सियासी बहस और तेज हो गई है। पटना से एक बड़ी और मेडिकल क्षेत्र में अहम खबर सामने आ रही है। IGIMS में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहली बार LAMS का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में बिना बड़ी चीरफाड़ के मरीज का इलाज संभव हुआ, जिससे उसे तेजी से राहत मिली। इस उपलब्धि को अस्पताल और राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मेडिकल सफलता माना जा रहा है, जो आधुनिक इलाज की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। उत्तर बिहार से एक चौंकाने वाली और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। अप्रैल के महीने में ही मौसम ने ऐसा रुख लिया है कि मई जून जैसी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और इसी के साथ पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। तेज धूप और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हालात और गंभीर बने रह सकते हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रक्सौल हावड़ा और नेसुबो गोमो दुर्गापुर रूट पर विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों में धनबाद और आसनसोल सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की भी व्यवस्था की गई है। रेलवे का कहना है कि इस कदम से यात्रियों को सुगम और भीड़ भाड़ रहित यात्रा का लाभ मिलेगा, जिससे सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। बिहार से एक बड़ी और विकास से जुड़ी खबर सामने आ रही है। रक्सौल में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन सक्रिय हो चुका है और काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पहल के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह है, क्योंकि इससे क्षेत्र में विकास, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार की इस योजना को पूर्वी बिहार के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बिहार की सियासत से एक बड़ी और गर्म खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 22 अप्रैल को सड़कों पर उतरने जा रहा है, जहां महागठबंधन के खिलाफ राज्यव्यापी धिक्कार मार्च निकाला जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में राजनीतिक विसंगतियों, जन विरोधी नीतियों और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। इस ऐलान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और माहौल और ज्यादा गर्माता दिख रहा है।
मुंगेर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में सोलर ऋण मेला 2026 का आयोजन किया गया, जहां लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे लोग आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस पहल से बिजली बिल का बोझ कम होने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में करीब 25 से 30% की कमी दर्ज की गई है, जिससे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है और ड्राई जैसी स्थिति बन गई है। इसका सीधा असर परिवहन, कृषि और स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य करने में जुटा है, लेकिन फिलहाल स्थिति चिंता का कारण बनी हुई है। बिहार से एक बड़ी विकास की खबर सामने आ रही है। राज्य में गांव देहात की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए व्यापक सड़क निर्माण योजना पर काम शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 3,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी और 300 नए पुल पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही पहले से बनी 11,942 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, जिनकी चौड़ाई 12 फीट से बढ़ाकर 18 फीट करने की योजना है। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होने और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।